यस, मेरी यस। आ रही समझ। जी। या यस मैम। थोड़ा सा यस बिल्कुल क्लियर है। लेट्स स्टार्ट। आत्मवंदन मास्टर सभी को स्पिरिचुअल वंदना पंजाबी टॉक मैम। में आप सबका मैं डॉक्टर गुरपिंदर स्वागत करती हूँ। और शुभ मंगलवार जैसे का हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है जिस दिन एक मेहमान आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी जीवन की यात्रा के बारे में बात करने के लिए। ध्यान की यात्रा और ध्यान में आने के बाद की आत्मा की यात्रा, उन चीजों की बात हम करते हैं। स्पिरिचुअल टॉक और जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बाद में मिले, लेकिन उससे पहले एक मास्टर बनने से पहले एक जो हमारी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक यात्रा होती है। माँ के गर्भ से लेके हमारा बचपन, कैसे बहन भाई मिले, कैसे फैमिली मिली, कैसे पेरेंटल फ्रेंड्स का कैसा कैसा एटमॉस्फेयर, और कैसे वो एक शेपिंग होती है मास्टर की। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम स्पिरिचुअल उसमें आते हैं, रिलम में आते हैं। बहुत सारे होते हैं अष्टावक्र जैसे जो जन्मजात एनलाइटेंड होते हैं माँ के। बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं जो जन्म से लेके आए, लेकिन देखा है हमने कि अष्टावक्र की भी अपनी लर्निंग्स थी पैदा होते ही। तो हर किसी की जीवन की यात्रा की लर्निंग्स होती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। सो आज हम मास्टर शिल्पा जी जो हमारे साथ हैं, उन्हें मुंबई से, और उनसे उनकी परिचय जानेंगे, उनकी जीवन की यात्रा के। शिल्पा माँ के गर्भ से, माँ कभी बताते भी हैं, कई कईयों के माता पिता बताते हैं कि जब तुम होने वाली थी ये हुआ, ऐसा मुझे लगता था, ये मेरे चैलेंजेस थे। तो हमारी सोल की जर्नी तो गर्भ धारण करने से ही शुरू हो जाती है, या गर्भ धारण करने से पहले ही सोल वर्ड में शुरू हो जाती है जब हम अपने पेरेंट्स को प्लान करते हैं। सो मास्टर्स, over to you Shilpa ji, and we are happy to have you. Thank you, thank you, थैंक यू। thank you. थैंक यू मैम, आप सभी ने मुझे इनवाइट किया, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। पहले तो मैं महाअवतार बाबा जी, माता जी को, महायोगिनी माता जी गायत्री माँ को त्रिवार वंदन करके, ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी सर जी को त्रिवार वंदन, सभी देवी देवता को त्रिवार वंदन करके अपनी आत्मा की जर्नी में आपसे शेयर करना चाहूंगी। बस, मैं पहले तो बहुत पूजा पाठ करती थी। रोज का मेरा दिनचर्या था कि 1-1.5 घंटा पूजा पाठ करना रोज चलता था। कई ग्रंथ पढ़ना, मंत्र जाप करना, ये ऐसा जीवन चलता रहा। और जब लॉकडाउन का टाइम आ गया तो टीवी तो वैसे मैं पहले से ही नहीं देखती थी। मुझे लगता है मैं अभी इस साल जैसे कि स्टार्ट किया है टीवी देखना, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं कि लाइफ में आए तो जैसे कि 7 कलर इंद्रधनुष की तरह जीना सीखना चाहिए। तो मैं अभी वो जी रही हूँ। सभी बाबा जी जैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं वैसा जीने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं लॉकडाउन के टाइम में ध्यान में आ गई। पहले मेरे ध्यान की ऐसी शुरुआत शुरुआत हुई कि मेरे लड़के ने मुझे पहला प्रश्न किया कि मम्मा तुम इतना 2 घंटा पूजा पाठ करती हो, तुम्हें आनंद मिलता है? मैंने कहा कि हाँ मिलता है, इसलिए तो करती हूँ। तो फिर उसने कहा कि कितना देर तक तुम्हारा ये आनंद रहता है? मैंने कहा कि जब तक मैं भगवान जी के सामने बैठती हूँ तब तक, उसके बाद कुछ फील नहीं होता है। तो उसने कहा कि इससे अच्छा है कि तुम ध्यान करो। मैंने कहा ध्यान क्या है? तो उसने पहले मुझे यूट्यूब से एक सदगुरु है, उनका एक मुझे वीडियो दिखाया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसा कर रही थी 1 महीना तक, 1 महीना कर रही थी। पहले दिन से मुझे विजन स्टार्ट हो गई। मुझे ऑरा क्या होता है, 7 चक्रा क्या होता है, ये कुछ भी जानकारी नहीं थी।
और एक 8 दिन के अंदर ही मैंने, मुझे ही खुद को, पहले दिन तो मैंने ये महसूस किया कि मैं अपना शरीर छोड़ के ऊपर जा रही हूँ, और मुझे डर लग रहा है कि अरे मैं गिर जाऊंगी, मैं नीचे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था। पर एक आनंद था, पर ऊपर जाने पर थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ था, तो उस क्षण में झट से नीचे आ गई। यहाँ ये मेरा पहला अनुभव है। उसके बाद हर रोज ध्यान करती थी, जितना मुझे आधा घंटा मेरे से होता था उतना करती थी। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने ही खुद को ऊपर से, कोई तो दिख रहा है, एक प्रकाश के बॉल के अंदर कोई तो बैठा है, और मैं देख रही कौन है ये, कौन है। फिर अ, अच्छे से देखने पर पता चला, अरे मैं ही मु- खुद को देख रही हूँ। ये स- हम शरीर छोड़ के जाते हैं, ये मेरा पहला अनुभव ये था। तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मुझे ऐसा था कि अ, आगे क्या क्लासेस इसके होते कुछ भी जानकार नहीं थी, और मैं पेड़ देखकर नहीं कर सकती, मैं हाउसवाइफ हूँ तो पेड़ का मुझे नहीं होगा, क्योंकि घर में मुझे ही ध्यान क्या है पता नहीं होता है, तो किसी को नहीं मान्य होगा घर के लोगों को। और मेरा स्वभाव ऐसा था कि बहुत ही इमोशनल, रोती थी, ऐसा कि डरना, ये मेरे अंदर बहुत था, डर ज्यादा था। तो फिर ऐसे ही यूट्यूब पे मैंने और एक गुरुजी का देखा, तो वो फ्री में था। उनका हर रोज 3:30 से 4:30 बजे फ्री में चलता था। मैं अटेंड करती थी जूम मीटिंग उनका। बहुत कुछ सीखा, 7 चक्रा क्या होता है उन्हीं से सीखा। तो हम अपने ही शरीर से बाहर कैसे जाते हैं वो सीखा। उसके बाद एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे ताई को पता था, वासंती कोल्हापुर से है, वासंती कोरवी, तो उसको पता था कि मैं ध्यान करती, मैं बहुत उसको बोलती थी कि तेरी तबीयत खराब होती है बार बार, तो ध्यान में आओ। तो वो नहीं मानती थी, क्योंकि उसको इतना, उस टाइम में इतना नॉलेज नहीं था, मुझे भी नहीं था, तो उससे उसे तो नहीं होगा। तो एक दिन उनकी कॉलोनी में अर्जुन कुंभार सर, डॉक्टर अर्जुन कुंभार सर कोल्हापुर के, वो गए थे। तो वहां उन्होंने ध्यान प्रचार किया था, तब मेरे ताई ने बोला था कि मेरी सिस्टर भी है पूना से, वो ध्यान करती है। अरे अच्छा, ठीक है ना, आप भी करो, ऐसा ऐसा हो गया, मुझे इसमें से कुछ भी पता नहीं था। तो पता नहीं, सर तो बोलते हैं कि मैंने तो आपका नंबर कहीं नहीं भेजा, अचानक से मेरे मोबाइल के ऊपर पीएमसी महाराष्ट्र ग्रुप आ गया। तो मैंने ताई को कॉल लगाया, अरे ये नया ग्रुप कौन सा है पता नहीं। उस टाइम तो डर था मन में, ये ग्रुप क्या होता है, कैसे, ये कुछ भी इतना नॉलेज नहीं था। फिर भी हमने ज्वाइन किया। पीएमसी महाराष्ट्र पे पहला ही दिन था मेरा, और कुलकर्णी सर का सेशन था। मुंबई के है वो, ब्रह्मश्री कुलकर्णी सर, उनका सेशन था। तो मैंने ज्वाइन किया। जो भी मेरा पहले दिन से ही मुझे अनुभव आते थे। एक दिन ऐसा नहीं कि मेरा, मुझे कुछ अनुभव नहीं आया या कुछ दिखा नहीं, ऐसा नहीं था। और जितना भी मैंने पत्री सर से देखा नहीं उनको, पितामह को मैंने देखा नहीं, फिर भी उनका एक वाक्य मेरे माइंड में अच्छे से, दिल में, दिमाग में बैठ गया था कि जो भी हम अनुभव को देखते हैं उस खुशी को बांटना चाहिए। और ये इतना फिक्स बैठ गया कि मैं हर एक अनुभव शेयर करती थी पीएमसी महाराष्ट्र पे। और कुलकर्णी सर जी का पहला दिन वो सेशन था, तो एंजॉय किया, ध्यान किया, स्वाध्याय सुना। स्वाध्याय तो वहाँ दूसरे ग्रुप पे किसी के ग्रुप में नहीं था, पीएमसी महाराष्ट्र के ऊपर था। तो उन्होंने पहले ही दिन मुझे कहा कि आप तो थर्ड आई मास्टर हो। तो थर्ड आई मास्टर, मुझे ये उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। तो ऐसे अटेंड करते गए। उसके बाद दीप्ति माँ का जेटीटीपी आया। ऐसे मैंने एक साथ, मेरे बहन ने और मैंने 6 विजडम की, 6 महीने में हमने पूरा, 6-7 महीने में 6 विजडम की, और बहुत ही सुंदर परिवर्तन, बहुत ही सुंदर परिवर्तन। और तब मुझे जेटीटीपी से ही बहुत बड़े अनुभव आने लगी, पास्ट लाइफ दिखने लगी, या दिख रहा था सब, पर फील नहीं कर पाए थे ये कौन है करके। मैं को ढूंढना है, ऐसा लेक्चर में या स्वाध्याय में सबसे सुना था कि हाँ मैं कौन हूँ, हमें खुद को ढूंढना है। तो मैंने कभी ये ढूंढने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ मैं सरेंडर भाव से जहां बैठती थी, मैं उसी क्षण को एंजॉय करती थी। मेरे दिमाग में कभी भी घर का काम या घर वाले ये नहीं रहता था, जब जिस स्थान पे हूँ उसी में मगन हो जाती थी। तो बहुत सुंदर अनुभव आए।
और जैसे कि ध्यान में आने के बाद परिवर्तन तो बहुत हुआ, क्योंकि मैं जूम पे किसी के साथ बात करने में डरती थी, और जूम में ऐसा हो गया कि डेली मैं शेयरिंग करने लगी, और मेरा वो डर कम होता गया। मैं वीडियो भी ऑन करती थी, बातचीत भी करती थी, मेरे क्वेश्चन है जो भी वो मुझे लगता था वो मैं पूछती थी मास्टरों से। ऐसे मुझे जानकारी मिल गई, और बहुत कुछ ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी के द्वारा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। खुद के लिए जीना कैसे है, ये उनके द्वारा मैंने सीखा है। उनके मार्गदर्शन में पहला जेटीटीपी था, हमारा फर्स्ट दिन था, तब पितामह बद्री सर्ज का यहाँ पृथ्वी के ऊपर से परिनिर्वाण हो गया था। वो हमारा फर्स्ट वो बैच, जैसे दीप्तिमा हमेशा बोलती थी, वो पूरा 45 दिन खत्म होने तक ये बैच बहुत अलग है, बहुत ऊर्जा है, ऐसा उस टाइम वो बोलते थे, तब मुझे पता नहीं था। हाँ सचमुच अब जब देखती हूँ, उस ग्रुप में जितने भी मास्टर्स थे सभी ने अपनी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है, जितना भी हो, थोड़ा बहुत पर प्रयास तो कर रही, ये मैंने देखा। और जैसे पीएमसी महाराष्ट्र पर पहले तो मैं कॉलिंग का काम करने लगी, जैसे कि हमारा पूर्णिमा ध्यान या अमोशा ध्यान रहता था, मैं कॉल करके सबको इनवाइट करती थी पूना में जहाँ प्रोग्राम है। पीएसएसएम हिंदी के लिए भी किया, जब सैटेलाइट का ये था, तब भी मैंने वो काम किया। फिर स्वाध्याय मिलने लगे पीएमसी महाराष्ट्र पर, तो धीरे धीरे स्वाध्याय करने लगे। मुझे लगा कि यही मेरा सेवा है, स्वाध्याय करना। तो पहली बार मुझे अष्टावक्र जी का चैनलिंग हुआ। अष्टावक्र जी का चैनलिंग हुआ, ये अष्टावक्र कौन है मुझे नहीं पता था। मैं देख रही हूँ कि अरे ये कौन आ रहा है मेरे तरफ, छोटा छोटा से कोई, तो दूर से मुझे छोटे दिख रहे थे, कौन आ रहा है, ऐसा पास पास में आने लगे। तो वो ऐसे टेढ़ा जैसे चल रहे, उससे पहले मुझे अष्टावक्र कौन है नहीं पता था, सचमुच मुझे नॉलेज नहीं था उनके बारे में। तो उन्होंने जब ऑटो रेटिंग मेरा हुआ, ऐसा 3 दिन तक ऑटो रेटिंग मेरा चला, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया तो वो मुझे प्राप्त हो गया। तो वो मुझे पता नहीं था कि इसके चैनलिंग बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता था। उसके बाद कली हनुमानी का जो बुक का स्वाध्याय हुआ पीएमसी महाराष्ट्र के ऊपर, तो हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में पोएम्स आने लगी, बहुत सारे पोएम्स है। पितामह के बारे में भी पोएम्स आ गए, पृथ्वी माँ के बारे में, ऐसे अलग अलग लिखना मेरा स्टार्ट हो गया। तो सॉरी, पहले कबीर जी का आया था, पहले कबीर जी का मुझे चैनलिंग हुआ, उसके बाद अष्टवक्र जी का हुआ। और फिर उसके बाद जब ऐसा चलता ही रहा, जो भी नॉलेज आता था पॉइंट टू पॉइंट लिख के रखना, अनुभव लिखना, ये मेरा चल रहा था। एक ऐसे गए 1.5 साल, तो एक दिन शंबाला का ग्रुप दिखा, और मैंने बहुत दिनों से पीएसएसएम हिंदी को ज्वाइन नहीं किया था। तो मैंने कहा कि अरे ये शंबाला का क्या आया है, शंबाला क्या है, तो मुझे ये ज्वाइन करते हुए मैंने ज्वाइन किया। तो फर्स्ट दिन किसी कारणवश मेरा छूट गया, गाँव गई थी तो छूट गया। सेकेंड डे में मैं ज्वाइन की, और सेकेंड डे ही मुझे बाबा जी दिखाई दी, और वो बोल रहे कि तुम क्या कर रही हो, मैं बोल रही कि मैं ग्रुप में बैठी हूँ ज्ञान लेने के लिए। तो उस दिन वो देख के सिर्फ चले गए। फिर जैसे कि मेरा सेकंड डे यानी ग्रुप का थर्ड डे था, तो थर्ड डे आए और उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे शंबाला का नॉलेज लेना है, ये शंबाला क्या मुझे पता नहीं है। मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो बाबा जी बोलते हैं कि नहीं नहीं चलो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, फोर्थ डे फिर वो आए, और उन्होंने डायरेक्टली मेरा हाथ पकड़कर लेकर गए मुझे। और जैसे कि हम चल रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, ये मैं देख रही हूँ सब, और एक क्षण ऐसा आया कि मेरे आंखों के सामने चद्दर जैसा कुछ तो गया, और वो याद नहीं है। और फिर मैंने खुद को पाया एक जगह जगह थी उसके अंदर। तो मैं इधर उधर देख रही, बहुत सारे ऋषि मुनि,
बहुत ही जैसे कि पतले, बड़े बड़े हाइट के, बड़े बड़े बाल, ये देख रहे हुए और भी बाबा जी से बोल रहे कि हम कहाँ आ गए हैं। तो उन्होंने कहा शंबाला में। तो मुझे बहुत खुशी हो गई। और मैं देख रही हूँ, अरे हम कहाँ से आए, ये मेरे मन में था कहाँ से आए। मैं इधर उधर देख रही हूँ, जब मेरे ऊपर नजर गई तब एक सर्कल था, गोल सा सर्कल, वहां से बहुत प्रकाश दिख रहा था, जैसे कि ऐसे लग रहा था आसमान ऊपर है और हम नीचे हैं। ये फीलिंग्स आ गई मुझे। और मैं मन में बोल रही कि हाँ हम यहाँ से आ गए क्या। तो मैं ध्यान के लिए बैठू यहाँ, मैं बाबा जी से बात करूँ, जैसे कि मैं पिता समान से बात करी। तो उन्होंने कहा हाँ चलो बैठ जा। बहुत सारा नॉलेज आया है। ध्यान सागर पे मेरा वो स्वाध्याय जैसे कि शेयरिंग भी हुआ है पिछले साल। तो बहुत सारा आया था, पर उसमें से जितना परमिशन मिला उतना ही मैंने शेयरिंग किया है। मैं कौन हूँ, या उनके साथ कितना मैंने टाइम एक जन्म में बिताया है, मेरा नाम क्या था, ये सब बाबा जी ने मुझे दिखा दिया। तो बहुत ही सुंदर जर्नी रही है ये। मैं ध्यान में नहीं आती तो इस लाइफ को, इस विजन को, इस जीने को मैं एंजॉय नहीं कर पाती। ये सिर्फ ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी के द्वारा हुए, और जो जो मास्टर के द्वारा मैंने जो कुछ भी सीखा है आज तक, पहले दिन से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी सीखा है, उन सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ। क्योंकि ये ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होता तो मैं ये सभी विजन एंजॉय नहीं कर पाती। तो बहुत सुंदर अनुभव रहे हैं मेरे। और फिर जैसे कि एक साल से चल रहा था, बाबा जी बोल रहे थे कि तुझे ग्रुप ओपन करना है। तो मुझे तो लैपटॉप यूज करना नहीं आता था, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी और इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं बोल रही कि नहीं नहीं, ये तो बड़े लोगों का काम है, मुझे तो ये नहीं होगा ग्रुप वगैरह चलाना। ऐसे करके मैंने साधारण मुझे लगता है 10 से 11 महीने बीत गए। फिर सेकेंड बार और थोड़ा चैनलिंग हुआ, शंबाला का फिर से ज्ञान मिला, मैंने लिख के लिए लिखा डायरी में। और फिर बाबा जी बोल रहे कि नहीं तुझे ग्रुप ओपन करना है। मैं बोल रही कि मुझे नहीं आएगा, मैं कैसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि मेरे घर में मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब जॉइंट फैमिली जैसे हम रहते हैं। और उनकी बीमारी जो भी है, शुगर वगैरह उनका, तो उनका है कि टाइम टू टाइम सब देना। तो ये करके मैं सब मैनेज कर रही थी। ध्यान ध्यान करने के लिए मुझे वो कभी मना नहीं करते, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो और ग्रुप में टाइम देना पड़ता है तो मैं कैसे कर पाऊंगी। ये मेरे मन में था। तो बहुत दिन से ऐसा 4-5 दिन से चल रहा था। इससे पहले भी जैसे कि दीप्ति माँ के सेशन में मैंने शेयर किया है, इनर जर्नी या इसी विजडम में, वहां भी बाबा जी और माता जी दिखे थे। वहां माता जी ने मुझे, उनका नाम मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था महायोगिनी करके। तो पहली बार उस टाइम में माता जी मेरे सामने आ गए। वो कभी बात नहीं करते थे, सिर्फ मुझे दर्शन देते थे। पर उस वक्त ऐसा हुआ कि माता जी सामने आ गए और मुझे बोला कि ये तू काम करने के लिए आए हो और तुझे ये करना ही है, ग्रुप ओपन करना है। और जैसे मेरे सामने दोनों बैठे थे, अब भी मेरे पीछे बैकग्राउंड है, यही पिक्चर था। और वही ऐसे ही बैठकर मेरे से वो बात कर रहे थे। तब मैंने उनको कहा कि हाँ मैं रेडी हूँ। और जितना भी हमने देखा है कि जो भी जैसे हीलिंग हो या कुछ प्रोसेस हो, हमें हमारे मास्टर्स बताते हैं कि मैं रेडी हो तब बोलना है। पर आज तक इस 3 सालों में मेरे मन में, या मेरे मुंह से नहीं आया तो मन में नहीं आएगा, कभी भी मैंने नहीं नहीं बोला। मैं रेडी हूँ, हमेशा बोलती हूँ मैं रेडी हूँ, रेडी हूँ। और स्वीकार भाव, स्वीकार भाव ही सब कुछ है। तो उसके कारण ही इतना प्राप्त हुआ है। जितना भी ज्ञान मिलता है हमें, जब तक हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं होते यूनिवर्स के सामने, तब तक हमें ज्ञान पूरी तरह से नहीं मिलता। विश्वास, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। तब मैं बाबा जी से हाँ बोला, तो मैं उनका आशीर्वाद लिया। तो मैंने कहा कि ये मैं कैसे करूंगी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के मुझे चेहरे दिखाए ये तुझे हेल्प करेंगे। तो एक हमारे ग्रुप में है भारती मैडम, उनको मैं जानती नहीं थी।
तो उनका चेहरा दिखाया। तो मैंने कहा अरे ये तो श्रीपाद श्री वल्लभ का स्वाध्याय लेते हैं पीएमसी महाराष्ट्र पे। तो मैंने उनका नाम ढूंढा और उनको कॉल किया कि मैं ऐसा ऐसा ग्रुप ओपन करने वाली हूँ, और बाबा जी ने मुझे आपका चेहरा दिखाया है, तो आप रेडी हो क्या मेरे साथ काम करने के लिए? अरे मैम मैं रेडी हूँ आपके साथ, मुझे फ्लायर बनाना आता है, मुझे लैपटॉप चलाना आता है, मैं ये सेवा दे सकती हूँ। जैसे मेरा पूरा प्रॉब्लम यहाँ ही सॉल्व हो गया, बाबा जी ने किया वो सब कुछ। और भी मास्टरों के नाम दिए उन्होंने। ऐसी मेरी बहन भी है, सिस्टर वासंती कोरी कोल्हापुर से, उसका भी नाम, जैसे कि बहुत सारे और मास्टरों का भी नाम आया उसमें। तो बहुत सुंदर से चल रहा है। मुझे लगा कि स्वाध्याय लेना, ध्यान सिखाना, और जैसे हमारे पितामह बोलते हैं कि अ, ध्यान स्वाध्याय और सज्जन संगत, यही, और मैं यही बात पे मैं चल रही थी पूरे श्रद्धा के साथ। पर यहाँ अनंत कुंज ओपन हुआ तो मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। जैसे कि बाबा जी ने मुझे कहा, अभी भी मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं, जैसे बाबा जी ने कहा कि लोगों, सचमुच लोगों, ये शब्द मैंने बाबा जी से सुने, लोगों ये रखना है ग्रुप का। तो मैंने कहा लोगो क्या है? तो उन्होंने उन दिखाया मुझे, इन्फिनिटी अनंत कुंज नाम बाबा जी ने दिया है। पहले इंग्लिश में दिखाया, मैंने कहा कि इंग्लिश में, मराठी में नहीं क्या? तो उन्होंने इन्फिनिटी अनंत कुंज फिर ऐसे दिखाया मुझे, इन्फिनिटी इंग्लिश में, अनंत कुंज ऐसे। और उन्होंने कहा कि ये लोगो रखना है। तो मैंने कहा हाँ, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया मुझे, कलर्स भी, इन्फिनिटी अनंत कुंज लोगों में जितने भी कलर्स आए हैं वो कलर्स भी बाबा जी ने बताए हैं। उसमें थोड़ा सा कलर्स में डिफरेंट हो गया था, उन्होंने चेंज करने के लिए कहा। जैसे कि हर एक बात मैं बाबा जी के परमिशन के सिवाय नहीं करती। कोई भी, कोई भी हो प्रोग्राम, जैसे करना है ये, जैसे कि पहला हमारा था कि ऑनलाइन चालू करना है, जैसे कि यूट्यूब पे डालना है कि नहीं डालना। तो बाबा जी ने मना किया यूट्यूब पे नहीं डालना, ये अलग होगा। तो मैंने कहा कैसे अलग हो? उन्होंने कहा कि ये हीलिंग टाइप का ग्रुप है। तो मैं, हीलिंग तो मैं नहीं जानती, हाँ मुझे आते थे पहले, मैं लोगों का क्वेश्चंस जैसे कि सॉल्व होते थे मेरे द्वारा, यानी मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मास्टर ही करते थे। इससे पहले, सॉरी मैं पता ना मिस कर गई, अनंत कुंज से पहले मुझे मैसेज आते थे, काली माँ कनेक्टेड थी। तो उन्होंने कहा था कि दिव्य संतान प्राप्ति ग्रुप ओपन करना है। उस टाइम तो मैं डर गई, ये कैसे करूँ, अभी क्या करूँ? तो मुझे माता के नाम भी आ रहे कि ये माता है, इनके गर्भ के द्वारा ये मस्त आएंगे, ये मस्त आएंगे, ये मस्त आएंगे। तो मैंने एक बार ये बात अवनी माँ से शेयर की। तब मैं इसको शेयर करूँ, तो अवनी माँ मेरे कांटेक्ट में थी, तो मैंने अवनी माँ से शेयर किया। तो फिर ग्रुप कैसे ओपन करना, मैं तो उस टाइम रेडी नहीं थी ग्रुप ओपन के लिए, पिछले साल की बात है ये। तो माँ ने ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि माधवी मैम से बात की कि अरे शिल्पा को ऐसे ऐसे विचन आ रहे हैं, बाबा जी और काली माँ उनको बोल रहे हैं, तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा। और वो बहुत उसको ये है कि उसके घर के ही इतने लोगों के जो भी मैसेज आए सब सच हो गए हैं। तो उन्होंने कहा अरे मेरा हम ब्रह्मस में मराठी तो ऐसे ही 2 साल से ओपन करके रखा है, पर उसमें कोई भी सेशन अब तक नहीं हुआ, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो 11:30 बजे ये रात को मैसेज आया माँ का, शिल्पा हम कल से स्टार्ट करेंगे, माँ देवी मैम ने ये ग्रुप चलाने के लिए दिया है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, ये सब मास्टर ही कर रहे हैं, हम कुछ कोई नहीं है उनके सामने, हम तो बाबा जी के चरणों की धूल है। तो दूसरे दिन से गर्भ संस्कार का मराठी में ओपन हुआ, और बहुत सारे मास्टर्स भी आए। इसमें से मुझे लगता है यहाँ राधिका पंडित है, हाँ राजश्री पंडित, राधिका पंडित, राधिका पंडित है ना, उनके मिस्टर का मुझे नाम आया था कि ये मास्टर्स है, और इनके घर में एक मास्टर्स आने वाले हैं। तो मैंने कहा कि ये कैसे मुझे पता चलेगा, उनका जो नाम है सुनील अनिल ऐसे कुछ तो आया था, अभी सॉरी भूल गई मैं। तो मैंने कहा ये कैसे मैं ढूंढूंगी, कितने तो लोग रहते हैं इस नाम के। तो उन्होंने कहा कि राधिका राजश्री पंडित के देवर है वो। तो मैंने राजश्री पंडित मेरे कांटेक्ट में सिर्फ 1 महीना पहले ही आए थे, क्योंकि उनको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता था, और उनको दिखा था उनके पास लाइफ में मैं उनके जो भी है आजू बाजू में थी।
तो उन्होंने एक बार मुझे खुद से कॉल किया, तो ऐसा उनका नंबर मेरे पास था। तो मैंने उनको कहा कि आपके जो जेठानी या देवरानी है उनको बच्चा होने वाला है। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, उनको कुछ बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा अभी नहीं, 5 महीने बाद उनको होगा। इतना बोल के मैं पूरा भूल चुकी थी। और 5 महीने के बाद खुद राधिका का कॉल आता है कि मैडम, आपने जैसे बोला था ना, राइट, 5 मंथ्स के बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उनके पहले 2 बेटियां थी, ये मुझे नहीं पता था। जितना मास्टर बताते थे उतना ही करती थी, ना आगे पीछे जाना ये मैं नहीं करती। जितना दिखा है उतना ही काम करना है और बाजू होना है। तो उनको हुआ, उनका था कि मेरे, उनका एक इच्छा थी कि लड़का हो। सिर्फ उनको गाइड किया है कि जो हमारे हृदय में होता है वो हमें प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब पूरे सरेंडर भाव से हम ध्यान करते हैं हमारे मास्टरों के ऊपर, गुरु के ऊपर, और यूनिवर्स के आगे हम सरेंडर भाव से बैठते हैं। पूरा कोई भी छोटा सा भी तिनका भर भी डाउट नहीं चाहिए। तो जो चाहिए आपको प्राप्त होता है। 9th मंथ वो मेरे कांटेक्ट में थे, जितना वो क्वेश्चन करते थे या शेयरिंग गाइड करते थे। और उनको बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। वो ग्रेट मास्टर है। और उनके बेटे ने खुद उनको बोला है कि वो कौन है स्वयं, और उनका नाम क्या रखना है वो भी उनके बेटे ने ही बताया। तो ऐसी मेरी वो जर्नी थी काली माँ के द्वारा, बाबा जी के द्वारा। तो वो पूरा हो गया कंप्लीट। फिर अनंत कुंज ओपन हुआ। तो अनंत कुंज में पूरा घर का हीलिंग होता है। जैसे कि शंबाला से कनेक्टेड है ये ग्रुप। सभी मास्टर आते हैं, ज्ञान देते हैं, चैनलिंग के द्वारा होता है, ना किसी बुक की, डायरेक्ट चैनलिंग होता है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। पर्सनली कॉल भी करते हैं, ग्रुप में भी शेयरिंग करते हैं। सिर्फ ये हमारा शेयरिंग यूट्यूब पे जाता है, वो भी बाबा जी के पहले नहीं चाहता था, अभी बाद में उन्होंने परमिशन दिया, इसके द्वारा वो जाता है। और अभी भी फिर बाद में जनवरी के टाइम में फिर से मैसेज आया कि गर्भ जैसे कि दिव्य संतान प्राप्ति ग्रुप ओपन करना है। तो वो पर्सनली है मेरा ग्रुप, पर वो ओपन किया। एक अभी नाम ओपन नहीं करूंगी, एक मैम को 9th साल से ग्रेट मास्टर है, सभी आप जानते होंगे उनको। तो 8 या 9 साल से उनको गर्भधारणा नहीं थी। तो उनको किसी ने बताया कि ये मैम है, आप उनके ग्रुप पे देखिए, जाना चाहे तो वो जा सकते हो। तो वैसे मेरे कांटेक्ट में वो आ गए। पहले तो था कि वो क्वेश्चन दिए थे, तो मैं क्वेश्चन रखती हूँ बाबा जी के सामने। अभी मैंने क्वेश्चन को स्टॉप किया है क्योंकि बहुत सारे लोग ना परेशान करने लगे, बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन देने लगे। तो अभी क्वेश्चन पूरा स्टॉप है। और फिर मैसेज आया कि हो जाएगा उनको। फिर वो ग्रुप में ज्वाइन हो गई हमारे। फिर से मैसेज आया कि इस मंथ में उनको गर्भधारणा हो गई। और जो मुझे मैसेज आते हैं मैं स्वयं उनको कॉल करके बताती हूँ। तो मैंने उनको कॉल करके बताया, और उसी महीने में उनको प्रेगनेंसी फिक्स हो गई है। अभी उनका थर्ड, शायद थर्ड फोर्थ मंथ चालू है। तो ऐसे जर्नी चल रही है सभी मास्टरों की गाइडेंस के द्वारा। और ये सब देखते देखते आगे चलते चलते ये मैंने बात नोटिस की कि हमेशा मेरे पिताजी ने सत्य की राह पे चलने के लिए हमें बताया है, बचपन से। मुझे याद आता है, मेरे पिताजी अभी नहीं है। तो एक मैं छोटी थी, शायद, तो मुझे लगता है कि 4th स्टैंडर्ड में थी। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे रोड पे ऐसे जैसे कि 5 रुपए की पहले ग्रीन कलर की नोट रहती थी ना, वो मिली थी। और मैं वो लेकर घर आ गई थी। देखो मुझे 5 रुपए मिल गए करके बहुत खुशी से। तो मेरे पिताजी टीचर, मेरी मम्मी भी टीचर, उन्होंने कहा कि नहीं, जहां से मिले वहां रख के आ जाओ तुम। और मैं वहां एक मैंने लेसन सीखा कि हमें किसी का नहीं लेना है, क्योंकि उसमें भाव रहते हैं उसके, जिसके वो गिर गए उसको कितना दुख पहुंचा होगा। तो ये मेरे पिताजी से उनके द्वारा सीखा। और झूठ कभी भी नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, भले ही कितनी ही जीवन में तकलीफ आए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, सत्य ही बोलना है, क्योंकि सत्य के हमेशा विजय होता है। ये हम मेरे पिताजी को मैं हम बापू बोलते थे। तो उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम आगे बढ़े हैं। और जैसे मेरे ये
अध्यात्मक हम बोलेंगे तो मेरी मम्मी के मायके से स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरी नानी जो है बहुत बड़ी दत्त भक्त थी। वहां उस टाइम हम छोटे थे, बोला जाता था कि उनको दत्त भगवान प्रसन्न है। उनके जो भैया है यानी मेरे मम्मी के मामा, वो बॉम्बे में पुलिस ऑफिसर थे, तो उनको भी दत्त भगवान पसंद थे। तो उस टाइम उनको बहुत सारे लोग, वहाँ ऐसा ग्रुप नहीं था पर लोग आते थे उनके पास मार्गदर्शन लेने के लिए, वो वहां हमने देखा है। तो मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये बैकग्राउंड मेरे मम्मी के इधर से जो भी है ज्ञान की प्राप्ति मेरे नानी के द्वारा ऐसे आए ही, मुझे ये प्रतीत होता है उससे। और ये भी क्लिक होता है कि मुझे आपको बताने में आनंद होगा कि जैसे पहला मोगली प्रोग्राम आता था टीवी पे सन सैटरडे के दिन, तो हम मैं हाई स्कूल में थी। तो हम क्या करते थे, भागते भागते सभी फ्रेंड्स लोग आते थे, अरे मोगली कार्टून देखना है, कार्टून देखना है। और मैं आती थी और मेरे, हम जैसे कि तीन सिस्टर बड़े वाले, फिर मेरे बाद दो भाई ऐसे। तो मैं और मेरे बाद का जो भाई था, तो हम भाग के आते थे और हमारे घर के पीछे जैसे कि पेड़ थे बड़े बड़े, जैसे कि कॉटन का एक पेड़ था और नारियल का पेड़ था। तो वहां मिट्टी बहुत रेड कलर की अच्छी थी। तो वो हमेशा गणपति की मूर्ति बनाता था मेरे भाई, और मैं हमेशा महादेव जी की पिंड बनाती थी। और मेरे पिताजी बोलते थे अरे ऐसा मत बनाओ, ऐसा नहीं करते, वो एक विधि होती है, ऐसा मत बनाओ। तो हम क्या करते, वो आए तो फिर पानी में उसको ये मेल्ट कर देते थे और फिर जाते थे। पर ये हमारा दिनचर्या जैसे कि हफ्ते में एक बार, 15 दिन में, महीने में एक बार तो रहता ही था। और मेरी ये एक आदत थी, मुझे बहुत पसंद थी, मैं मैग्नेट लेती थी और मिट्टी में से वो इसको लौह तत्व को क्रैश जो प्राप्त होता है, ये ये मेरे हॉबी थी। और जैसे कि अलग अलग पत्थर कलर के, उसको संजो के रखना। और पहले के जो कॉइन रहते थे छोटे छोटे, मेरे आजी की इधर से, वो शादी के बाद भी मैं इधर लेकर आई। तो ऐसे पुराने जो चीजें है ना, वो अट्रैक्शन मुझे पता नहीं, वो मेरा बचपन से था। तो बहुत जर्नी अच्छी बीत रही है, एंजॉय कर रही हूँ। और आगे भी ऐसे करूंगी, ऐसी ही सेवा, जितने भी मास्टर्स मुझे मार्गदर्शन करते हैं उनके ही गाइडेंस के द्वारा जाती हूँ। मैं तो उनके सामने सिर्फ जीरो हूँ। हम, हाँ, पर इतना खुद को भाग्यशाली मैं समझती हूँ क्योंकि बाबा जी ने इस ग्रेट काम के लिए, हीलिंग के लिए चुना है, लोगों के अंदर परिवर्तन हुआ है। ये एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि मैं तैयार नहीं थी हीलिंग के लिए, ये क्योंकि हमारे पितामह ने कहा है कि हीलिंग नहीं किया जाता, तो मैं इसके लिए रेडी नहीं थी। तो बाबा जी ने बहुत बैकग्राउंड के मेरे पास लाइफ सब दिखाए। गिरनार पर्वत पे भी मैंने कितने साल में रही हूँ, और ज्यादातर मेरे जैसे कि ऋषि महर्षि ऐसे ही जन्म है, पर यहाँ फिर क्यों आई, ये सब उन्होंने दिखाया। जैसे कि काशी में मुझे भेजा गया, वहां एक जन्म ऐसा दिखाया बाबा जी ने कि उनके साथ में गिरनार पर्वत पे 8 साल का मैं लड़का, और उनके पीछे पीछे चल रही हूँ, उनके साथ मैंने 14 साल बिताए। उसके बाद उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तुम काशी मणिकर्णिका घाट वहां जाना है, और वहां तुझे ध्यान या ज्ञान का प्रचार करना है। तो वहां ऐसा जर्नी रहा है। तब मैं रेडी हो गई क्योंकि इतना देखा, सबका जर्नी या सोल प्लान अलग अलग होता है। तो मुझे एक अंदर से एक ये पॉइंट था, टच पॉइंट ऐसा कि थोड़ा सा पिन पॉइंट कि अरे हमारे पितामह को तो अच्छा नहीं लगता और मैं ये कार्य कर रही हूँ। तो एक पितामह, जब मैं बहुत सैड होती हूँ या इमोशनल होती हूँ, तब वो आते हैं और मुझे मैसेज देते हैं, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, जिस बात पे तुम जा रही हो, तुम सही कर रही हो, तुम ऐसे ही आगे बढ़ो। और ये मेरा मैसेज मेरे तक था, पर ये मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ करके पितामह ने, 4 लोग यहाँ हमसे, राजश्री पंडित मैम है, वैष्णवी बंगारे मैम, पीएमसी महाराष्ट्र के फाउंडर, उनके जैसे कि उनके मिस्टर है, वो उस मैम को भी आया कि जो ये कार्य कर रही है बहुत ही अच्छा कर रहे, तो ज्वाइन करना है। ऐसा बहुत सारे लोगों को पितामह से मैसेज आया, तो उन्होंने मेरे तक वो मैसेज को पहुंचाया, तो मैं अंदर से फिर खुश हो गई कि अरे
चलो, बहुत आनंद है, क्योंकि जटे टीपी में या इनर जर्नी में पहले तो सबसे पहला विजन सबसे लास्ट में बता रही हूँ, क्योंकि यादगार बन जाए। पितामह पत्री सर जी और सुवर्णमाला अम्मा जी, ये पीएसएसएम हिंदी के ऊपर मेरा शेयरिंग है। ये मेरे पिताजी थे, माता पिता थे, और मैं हम फादर, जैसे कि चर्च की मैं फादर थी, जेंट्स ऐसे ही। तो वो मेरा सबसे बेस्ट है। तो मुझे लगता था कि मैं मेरे पितामह के जो जो भी है उनका मार्ग, उनसे हटके क्यों कर रही हूँ। ये ऐसा, ये मेरा थोड़ा सा मन में था, वो उसको भी बाबा जी ने क्लियर कर दिया। तो बहुत अच्छे से जर्नी चल रही है। तो थैंक यू मास्टर्स, आपने इनवाइट किया। हृदय से आपका हृदय से धन्यवाद। सभी मास्टर की आत्म तत्व को मेरा हृदय से नमन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत वंडरफुल आपकी सारी यात्रा, ध्यान की, ज्ञान की, पिछले जन्मों की, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, क्लियर वायंस, सब कुछ। तो जैसे कि हमारे उसका थीम भी है कि मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर, और भीतर की यात्रा तो आपकी अनंत ही अनंत है, इनर जर्नी तो आपकी बहुत ही बहुत। और आई डोंट नो, मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि जब भी कोई मास्टर आते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम एक इनोग्रेशन या एक वेलकम नोट लेते हैं, तो आज मैंने क्यों अष्टावक्र मेरे मुंह से एग्जाम्पल निकली। और देखिए, वो चीज आपको देख के हुआ कि वो नाम लेना है। यस। तो इट्स ट्रूली वंडरफुल एंड अमेजिंग। जैसे बचपन का भी आपने बता दिया थोड़ा सा, शिल्पा जैसे कि अभी तो ग्रेट मास्टर बन चुके हैं, मास्टर शिल्पा, लेकिन जब छोटी सी शिल्पा थी तो कैसे रहता था घर में, परिवार में, बहन भाइयों के साथ, स्टडी किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता था, फिर कॉलेज लाइफ, क्योंकि बाहर की यात्रा भी हमें जाननी है, भीतर की यात्रा तो बहुत रोशन करने वाली है। तो वो अगर इफ यू लाइक देन यू कैन थैंक यू मैम। शेयर। सच में मैंने हर ग्रुप में बोला है। मेरी शादी जल्दी हो गई तो कॉलेज लाइफ मैंने एंजॉय नहीं किया। मैंने वो देखा नहीं है। 10वीं के बाद मेरी शादी हुई है। और हाँ, बचपन बहुत अरेंज सुंदर। मैरिज थी? अरेंज मैरिज, अरेंज ओके। मैरिज। क्योंकि हम तीन बहनें बड़े, मेरे जी। पिताजी टीचर, उस टाइम में इतना ओके। पेमेंट उनको नहीं रहता था, तो अच्छे जैसे कि घर आए, तो अच्छे घर के है करके मामा, हमारे मामा जी ने बोला कि हाँ, ये घर अच्छा है, लड़की के लिए बहुत सुखी रहेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मेरे पिताजी माताजी रेडी हो गए, ऐसे करके हमारी शादी हो गई। हाँ, तो घर में बहुत अच्छा। हाँ, हम मिडिल क्लास के हैं। मैंने देखा है घर में जैसे कि प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे तो माताजी पिताजी कभी बच्चों तक नहीं लाते थे, पर मैं मम्मी की इतनी क्लोज थी कि मैं वो कोई सब्जेक्ट रहता सुनती थी या मेरे कानों पे आता था, तो अंदर से ही था कि हाँ, माता पिता को तकलीफ नहीं देना है, ऐसा ये भाव हमेशा रहते थे मेरे। बचपन तो बहुत सुंदर गया, क्योंकि हम पांच, तीन बहनें दो भाई, पांच भावंड हम, मराठी में हम बोलते हैं, तो बहुत एंजॉय किया। सबकी जल्दी शादी हो गई तो इतना वो नहीं है। ओके। दत्त भगवान से मेरा लगाव था पहले से। और ये भी बताना चाहूंगी कि महादेव की पिंड में बनाती थी, मेरे स्वप्न में हमेशा छोटी कंकर से लेकर बड़े बड़े बिल्डिंग जैसे महादेव जी की पिंड आती थी बचपन से, और मैं हमेशा मम्मी के पास बोलती कि अरे ये मुझे आते ही आते। तो उस वक्त गांव में इतना कोई ध्यान नहीं देता था, तो वो सभी बातें अब भी क्लिक होती है। उसके बाद मेरे जैसे कि मैंने कहा, दत्त भगवान मेरे नानी को प्रसन्न थे, तो वो स्वामी समर्थ पाठ करना या दत्त भगवान का वो करते थे। तो मैंने उनसे ही पास से, मुझे लगता था कि सुन सुन के मेरा लगाव बढ़ गया स्वामी समर्थ जी के द्वारा। तो मैं वो करती थी। शादी में से यहाँ आ गई पूना में, तो मेरे संग में वो बुक्स लेकर आई थी।
तो उनका ही सब करना। और जैसे लॉकडाउन में बाहर ज्यादा नहीं जाती हूँ, यहाँ पूना में घर से ही सब करती हूँ। ये कि मैं जो बाहर की ऑफलाइन प्रोग्राम रहते हैं वो भी ज्यादा अटेंड नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों वो होता नहीं है। पर अब भी पता चल रहा है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो वैसा रखना चाहते हैं मास्टर्स, इसलिए नहीं या होता है वो। यस और उसके लिए बाबा जी ने ऑनलाइन जूम का मुझे, ऑनलाइन का उन्होंने ये यस किया कि तुम ऐसे सेवा दे सकती हो। हाँ, यस मुझे ये आनंद होता है कि मैं इतनी डरी सहमी रहने वाली, अभी जितने भी मुझे लोग मास्टर्स जानते हैं उनको लगता है अरे 2 साल के 2.5 साल के अंदर इनमें इतना परिवर्तन कैसे हो गए। क्योंकि मेरा चेहरा देख के सब पहचान जाते थे, अरे ये कितना डरती है, या मेरी जो बोली है भाषा, शब्द के कंपन से लोगों को पता चल जाता था कि ये घबराती है। मैं घबराती नहीं थी, मुझे ऐसे लगता था अरे मेरी आवाज ही ऐसी, मैं नहीं घबराती। पर उनको लगता था कोई तो, ऐसे लगता है कि आपके अंदर डर है। मैं बोलती थी नहीं, मेरे अंदर तो कोई डर नहीं है। पर वो भी सबके सामने बात करने का जो ये बोलते हैं ना कि धाड़स या डेयरिंग आ गई, वो दुर्गा डेयरिंग माँ के किया। द्वारा आई है। क्योंकि यस जब दुर्गा माँ कनेक्टेड हुए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे लोगों को पहचानना है। क्योंकि मेरा ये है कि सभी के ऊपर पूरी श्रद्धा से प्रेम करना और विश्वास। तो वहां उन्होंने दिखाया। ऊपर से बहुत ही दुनिया अच्छी लगती है, पर यहाँ इस मुखौटे के अंदर भी और एक मुखौटा रियल वाला रहता है, तो उसको पहचानना है तुम्हें। ये ज्ञान भी मुझे मेरे माता पिता से नहीं मिला, पर मुझे मेरे मास्टरों के द्वारा मिला है। हाँ, माता पिता ने बोला है कि अच्छे से रहना है, सबकी सेवा करनी है, सरेंडर भाव से रहना है, उन्होंने अच्छा मुझे बताया, सीख संस्कार दिए हैं। पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि उस मुखौटे के पीछे भी और एक मुखौटा रहता है, तो हमें शार्प रहना है। ये कभी मेरे माता पिता ने नहीं सिखा, वो मास्टरों ने मुझे सिखाया है। तो ये मेरा जो रहा है। और जैसे लॉकडाउन के टाइम में, हम उसके पहले, मैं जैसे कि स्वामी समर्थ केंद्र हमारे पास में है, तो मैं वहाँ जाने लगी, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा सा बीमार पड़ रही थी। तो जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा घूम के आओ, तो गार्डन है तो घूम के आना, और स्वामी समर्थ के केंद्र में नमस्कार करके, प्रार्थना करके, या आरती चल रही है उसको अटेंड करना, आना। तो वहाँ श्रावण महीने में रुद्र अभिषेक होता था। तो वह बोला गया था कि घर की हमारी पिंड जो है, मूर्ति भगवान की, शिव पिंड, लिंग, वो लेकर आना है, और उधर उधर वहां मंदिर में ही सब मिल के हम रुद्राभिषेक करेंगे। पर हमारे सासू माँ को वो पसंद ये नहीं था कि घर के भगवान उठाकर बाहर लेकर जाना, वो नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा किसी भी ये क्रॉस नहीं रहता है। हाँ, नहीं तो नहीं, तो मैंने, मेरे पास बुक थी नित्य सेवा के स्वामी समर्थ महाराज जी के उसमें है रुद्राभिषेक। तो मैंने मेरे घर में ही रुद्राभिषेक स्टार्ट किया, पूरा 1 महीना। तो पूरा वो करने के बाद फिर बाबा जी कनेक्ट हो गए मुझे। तो फिर से वहां से स्वामी समर्थ मंदिर के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा, फिर से स्वामी समर्थ हो या महाअवतार बाबा जी हो, ये शिव भगवान की ही, शिव भगवान ही है, अलग नहीं है। तो वो फिर से घूम फिर कर मैं वहां ही गई। जैसे कि भगवान शिव ही सब है, ओमकार से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, तो वही शुरुआत है, वही अंत है। तो वो मुझे ज्ञान दिया अभी बहुत। ये जैसे कि ज्ञान के द्वारा, चैनल के द्वारा मिलता है ज्ञान। जितना आप खुद के अंदर उतरोगे उतना आपको ज्ञान की प्राप्त होगी। इस ब्रह्मांड में इतना अनंत ज्ञान है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं भी जिसे देख के ये अचंभित होती हूँ कि इतना ज्ञान, वो चक्र 14 हो, 15 हो, जितने भी चक्र है, शरीर के बाहर के चक्र, ये क्या है, मैं ये पूछती हूँ। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय, उतना प्यार से वो सिखाते हैं, दिखाते हैं। तो वो जैसे कि मैं भी बोलती कि अरे बाप, इतना जैसा पूरा ये जन्म खत्म हो जाएगा, फिर वो ज्ञान, इसीलिए वो इन्फिनिटी, अनंत कुंज का मतलब बाबा जी ने यह बताया कि जैसे मुझे समझ में आए उस वर्ड्स में, हमें जैसे समझ में आए, सभी मास्टर को उस वर्ड्स में वो ज्ञान देते हैं, उदाहरण बता के ज्ञान देते हैं।
कि इस ब्रह्मांड में इतना अनंत ज्ञान है। वो ज्ञान यानी बेल जो है, बेल है मराठी में बोलते हैं, कि वो कहाँ से शुरुआत हो गई और कहाँ खत्म हो गई हमें पता नहीं चलता। तो वो शुरुआत हमने ध्यान में या आके 2 साल से कर रही हूँ, 25 साल से कर रही हूँ, फिर भी मुझे नहीं आ रहा, काउंट नहीं करना है आप। पूरा सरेंडर भाव से करते जाना है, करते जाना है, करते जाना। आपको एक दिन ऐसे लगेगा कि अरे मैं यहाँ तक आ गई, या इतना मुझे प्राप्ति हो गया। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और आगे कितनी सीढ़ियां अभी बाकी है, कब तक चढ़ना है। मैं 25 साल से कर रही हूँ या 15 साल से या 2 साल से कर रही हूँ, ये मायने नहीं रखता। घंटे भी मायने नहीं था, जितना मुझे नॉलेज मिला है मास्टरों के द्वारा, घंटे मैनेज मायने नहीं रखता है। मैं 4 घंटा कर रही हूँ, 6 घंटा कर रही हूँ, फिर भी बाबा जी ने बोला है कम से कम 3 घंटा तो करना चाहिए, मैसेज आया था। फिर भी जितना मैंने प्राप्त किया है, मैं पहले 3 घंटा करती थी, अभी ग्रुप के द्वारा उतना नहीं होता है। पर मैं ये बोलूंगी, अब आधा घंटा करे, 1 घंटा करे, पर जितना घंटा करे, कितना अवेयरनेस में कर रहे हो, कितना स्वयं के अंदर उतर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है, ना कि घंटे में तोलना है। इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस स्थान पे हम बैठे हैं ना, वहां मैं किसी की ना बेबी हूँ, ना माँ हूँ, ना किसी की बेटी हूँ, या मैं घर में बैठी हूँ या बाहर बैठी हूँ, ये भी याद नहीं होना चाहिए। इतना खुद के अंदर उतरना है। ग्रुप में बाबा जी ने ये बोला है कि सबको, 4 दिन पहले ही आया था मैसेज, सबको कुआं दिखता है। कुआं कैसा है? गोल कुआं है, उसमें पानी है, इतना ही लोगों ने देखा। अरे पर उस कुएं के अंदर कितनी गहराई है, क्या झरना कहाँ से लगा है, ये किसको नहीं दिखता है। सिर्फ हमें भौतिक दुनिया को देखने की, भौतिक लोगों को, मनुष्य को देखने का आदत है, ऊपरी तौर पे देखना। कभी उस गहराई का अंदर जाके देखो। ज्ञान बाहर कहीं नहीं है, ज्ञान सभी हमारे अंदर ही है। जितना भी ज्ञान है हमारे अंदर है। हम बोलते हैं हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं, वो दुख हमने ही क्रिएट किए। कभी एक क्षण में भी अपने कुछ एक पॉइंट के ऊपर सोचा तो वो सत्य में बदलता है। वो महीना, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपके सामने आता है, तब तक आप उस बात को भूल चुके होते हैं। और आपको लगता है कि अरे ये मेरे सामने ही संकट है, दुख है, क्यों आया? आपने ही उसको इन्वाइट किया है, आपने उस मेहमान को इन्वाइट किया, तभी तो वो आ गया है ना। इतना गहरा ज्ञान हमें ही हमारे अंदर ढूंढना है, बाहर कहीं नहीं है। और ये मैं जरूर कहूंगी कि मैं एक हाउस वाइफ, 4 दीवारी के अंदर बाहर के प्रोग्राम अटेंड नहीं करती हूँ। सिर्फ पितामह का आनंद महोत्सव साल में एक बार पुणे में अटेंड करती हूँ। जहां बैठोगे वहां ही ब्रह्म ज्ञान है, इतना ही मैं बोलूंगी। थैंक यू, थैंक डेफिनेटली दैट आई एग्री। मैं भी सबको, जब अपनी स्टोरी, सबको लगता रहता है कि यहाँ सेशन ले रहे हैं, मैंने कहा वो सच्चाई ये है कि जैसे, अगर मैं 2 शब्दों में बोलूं अपनी स्टोरी, कि जैसे वो एक होता था ना, स्टोरी आती थी एशियन टाइम में, फेयरी टेल्स में, कि किसी कारणवश एक राजकुमारी को वो एक किले में कैद कर दिया गया कि ये सारी दुनिया से अलग हो गई, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन और अपनी सरेंडर से वो उसमें भी अपनी सारी दुनिया बसा लेती है। तो ऑनलाइन इज अ बून फॉर सच पर्सन्स, जैसे हमारे जैसों के लिए, जो बाहर जाके या वो नहीं कर सकते। तो ये कोविड तो हमारे लिए वरदान था। और यू। कैसे यस, हमें सारी दुनिया से जोड़ दिया, दिखने को लगता है कि एक कमरे में बैठे हैं। तो हर मेरे किसी जीवन की में तो बहुत लर्निंग है। बेस्ट या सेम हियर, सेम हियर। सो दैट्स व्हाई मैं, मुझे भी आता है कि एक टाइम ऐसा होता था कि घर से नीचे उतरना या अड़ोस पड़ोस किसी चीज का कुछ नहीं पता होता था। अगर किसी ने इनवाइट कर लिया किसी शादी ब्याह में, नहीं जा, पहले ही एक्सक्यूज ढूंढ लेना कि क्यों नहीं जाना। यस, और सरेंडर की बात कही आपने, सही बात है कि कंप्लीट सरेंडर, जैसे आपने बोला कि मैसेजेस डाउनलोड होने, तो ये बहुत जरूरी है प्योरिटी के। अगर एक पत्थर सरेंडर होता है तो मूर्ति बन जाता है, एक बांस सरेंडर होता है तो बांसुरी बन जाता है। यस, तो देन ऑटोमेटिकली यूनिवर्स फ्लो थ्रू यू। तो हमें खाली करना पड़ता है अपने आप को, कुछ पाने के लिए, कुछ माध्यम बनने के लिए। पाना तो बहुत की दूर की बात होती है, लेकिन अगर आप माध्यम बन जाते हो, वो पूरा, जैसे मैम की लाइफ पे तो पूरा यूनिवर्स, हर
चीज, हर मास्टर आपके थ्रू फ्लो होता है। बांसुरी फिर कभी किसी राग में बजती है, कभी किसी राग में बजती है। सो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो वो इतनी ग्रेट मास्टर, और आपने बताया 10th में थी जब शादी हो गई, तो छोटी सी दुल्हन जब ससुराल आई होगी, तो कितना, और इतनी मैच्योर बातें अभी, और फैमिली लाइफ, बच्चे मैम सब अभी मेडिटेशन में है। लड़की मेडिटेशन करती। मैं ये बोलूंगी कि जैसे कि मैं आई 30, हाँ मैं आई 40 साल में, तो वो भी आ जाएगी। मेरी लड़की करती है, मेरी जी। सासू माँ अभी स्टार्ट किया है करने के लिए। वो उनका उनका करते हैं पर्सनली, ग्रुप से, हमारे नहीं, पर कर रहे वो आ गए। और मेरी लड़की ने मुझे ध्यान में आया। मैं ये मानती हूँ वो सबसे ग्रेट मास्टर है। वो मुझे ओ। ध्यान पहली बार नहीं दिखाता तो इतना नॉलेज प्राप्त नहीं होता, या अभी मेरे द्वारा मास्टर नॉलेज दे रहे हैं। ग्रुप में सभी बैठते हैं अनंत कुंज में। जैसे कि हमारा ग्रुप का उद्देश्य ये है कि पृथ्वी माँ को हील करना, पृथ्वी माँ को प्रोटेक्शन देना, और हर एक जीव तत्वों को जो अभी नहीं समझ पा रहे ये ज्ञान क्या है, उनको पहले ऊर्जा देना, फिर वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे तो ध्यान में आ गई, ये उद्देश्य है। और जैसे बाबा जी के मैसेज के द्वारा छोटे बच्चों का ऑफलाइन उन्होंने कहा था, पर वो किसी कारणवश नहीं हुआ, तो लास्ट 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, 5 दिन का तो ऑनलाइन लेना ही है। तो 5 दिन का हमारे ग्रुप में छोटे बच्चों का भी हुआ है। और पेड़ लगाना, क्योंकि पृथ्वी माँ को बचाना है। और जिन पेड़ों के द्वारा पृथ्वी माँ को ऊर्जा मिलती है, जैसे कि उन्होंने पीपल का पेड़ नाम बताया, बरगद का पेड़ नाम बताया, तो वो पेड़ लगाते हैं। हमारे ग्रुप के सभी लोग लगाते हैं, वो फोटो भेजते हैं, सेवा, ऐसे सब मिलकर हम सेवा करें। और वो भी हाँ। इतने प्रेम से जुड़ते हैं और हर एक मैसेज को फॉलो करते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आया है, वो ग्रुप में शेयर करते हैं, पर्सनली भी शेयर करते हैं। तो वो आनंद है। तो मेरे बेटे मुझे वो रास्ता नहीं दिखाता तो इतना नहीं सारा होता। तो वो भी एक ग्रेट मास्टर है। राइट टाइम पे वो जरूर आएगा, मुझे ऐसे फील होता है। हाँ, पर मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। हाँ, लड़की ग्रेट मास्टर है, वो भी थर्ड आई मास्टर है, पर हमारे जितना रेगुलर नहीं करती है। पर वो मैं बोलूंगी कि वो मैम मेरी वो माँ तो है, मुझे हमसे गाइड करती एडवांस है, सही बात है, वो तो हमारे मास्टर्स ही हमारी झोलियों में है। आए हुए हैं। यस यस। और मुझे पहले उनकी लगता तो था हुई, अरे घर उनकी के काम के साधना द्वारा हुई ज्ञान। हुई है, उनकी साधना हाँ यस। ऑलरेडी हुई हुई है। और जैसे कि विचारों में बदल हो गया है। पहले मुझे लगता था जब नहीं थी, अरे सब जाते हैं बाहर प्रोग्राम के लिए, मैं नहीं चाहती, हमारे घर से नहीं भेजते हैं, क्या जाए। पर अभी पता चलता है कि मेरे हस्बैंड यस। मेरे से ग्रेट मास्टर है। क्योंकि यस। जो भी है चैनलिंग, ये हर एक को, जैसे कि बाबा जी ने पूरा बताया कि नहीं, हम हर जगह नहीं ये कर सकते, तो वो मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। ये अभी वो पूरे तरह यस। से समझ गई, तो वो मेरे से वेरी भी गुड। ग्रेट मास्टर सही है। बात है, यही चीज मैंने साल 1.5 साल पहले रियलाइज किया कि इफ वी आर फेसिंग सम अपोजिशन और नॉन सपोर्टिव, it is the protection from universe through that person. यस यस। Yeah. So very true. थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू मैम, इतना ही मुझे बहुत एक बहुत अच्छा लगा। मास्टर्स, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई शेयरिंग है? ग्रेट ग्रेट मास्टर इज विद अस। और फिर हम मैम से ध्यान करेंगे इस क्वेश्चन आंसर्स। आपका कोई सेशन मैम है ना, मेडिटेशन का टाइम? मेडिटेशन करवाओगे ना? हाँ, 15 मिनट करेंगे, या 15 10। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले, आप हाँ, बात कर कर सकती सकते हूँ, हैं, मैं कर तब सकती तक म्यूजिक शेयर करती हूँ। हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू ही कहना चाहते हैं, क्वेश्चन तो कोई नहीं है। बहुत वंडरफुल जर्नी, रोंगटे खड़े हो रहे थे हमारे तो सुन सुन के, सच में बार बार मिलने का मन कर रहा है आपसे, कि आपसे मिलते रहें। बहुत थैंक्स टू गॉड कि आज आपसे मिलना हुआ, आपसे कांटेक्ट हुआ। बहुत अच्छा, संगीता मैम के लिए बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मिलवाया आपसे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।
मेडिटेशन स्टार्ट। म्यूजिक की आवाज ठीक है? थोड़ा कम करेंगे? हाँ जी। चलिए। यस, ठीक है। ध्यान की स्थिति में बैठने हैं मास्टर्स। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत सभी को नमन करते हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी को कोटि कोटि नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है, उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हैं। आनापान ध्यान की स्थिति में बैठना है। प्रथम 3 दीर्घ श्वास, नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि तक लेकर जाना है। होल्ड करके धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास होल्ड। धीरे धीरे श्वास मुंह से बाहर छोड़ना। पूरी बॉडी रिलैक्स। सांसों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना। पूरे सरेंडर भाव से खुद के अंदर उतरना है। श्वासों के द्वारा स्वयं के अंदर उतरना है। नाभि चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। भगवान विष्णु जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है। गोल्डन प्रकाश को नाभि चक्र के ऊपर महसूस करना है। शेष नाग के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु जी की प्रतिमा। इस दिव्य ऊर्जा को हृदय से नमन करना है। ज्ञान को
प्राप्त करने के लिए स्वयं के अंदर उतरना है। ये ज्ञान जो है बाहर कहीं नहीं, ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्वयं के अंदर ही है। ज्ञान के सागर में पूरी श्रद्धा के साथ डुबकी लगा ले। परब्रह्म परमात्मा के इस दिव्य चेतना में एक रूप होना है। हर एक छोटे से छोटे कंकर में, छोटे पौधे में, फूल में इस दिव्य चेतना का वास है। सिर्फ उस चेतना को पहचानने के लिए स्वयं के अंदर के दिव्य तत्व को बढ़ाने की जरूरत है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम स्वयं है और हमारे अंदर ये पूरा ब्रह्मांड जो इस दोनों के बीच में भौतिक जीवन है, उससे परे होके ज्ञान के तत्व को समझना। स्वयं के अंदर के षड्रूपों ईशा, मोह, माया, मदमत्सर, अहंकार, इन सभी का त्याग करोगे। स्वयं के हृदय के प्रेम तत्व को जागरूक करके इस परम ब्रह्म की ओर आगे बढ़ना। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। भगवान महादेव जी के अनुष्य कनेक्ट है। श्वासों के इन लहरों के ऊपर ध्यान देना सीखना है। संयम स्वीकार भाव को शरीर के हर एक कण कण में
प्रवाहित करना है। इस सृष्टि में कोई भी आत्मा बड़ा या छोटा नहीं होता। हर एक आत्मा के अंदर ब्रह्म ज्ञान है। हर आत्मा के अंदर वो दिव्य चेतना है। सिर्फ उस दिव्यता को उजागर करने का प्रयास हर आत्मा को करना चाहिए। आज्ञा चक्र के ऊपर गोल्डन प्रकाश महसूस करना। शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर। धीरे धीरे भौतिक शरीर को महसूस करना है। हमें प्राप्त हुई ये दिव्य ऊर्जा हमारे घर के हर एक सदस्य तक पहुंचानी है। हर एक मेंबर के चेहरे को स्वयं के आंखों के सामने फील करना है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे घर के हर एक रूम तक स्प्रेड करनी है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे पृथ्वी माँ को देनी है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, हर एक मिट्टी कंकड़, सभी जीव तत्व को ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे पैरों के उंगलियों को हिलाना है। दोनों हाथ आंखों के ऊपर। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है और सभी उन दिव्य मास्टरों को जिन्होंने हमें ज्ञान और ऊर्जा प्रदान की, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी और माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद इस दिव्य ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए। इस ग्रुप में जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं, उन सभी के आत्म तत्व को मेरा हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Yes, Suraj. लव यू मैम, लव यू। लव यू मैम। मैं मैडम ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਵੀ ਆ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। जी जी। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ
ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੈਕ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਲ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू ਆਈ लवी मैम, ਥਿੰਕ थैंक यू शेयरिंग। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਿਵਯ ਯੈਸ, ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਤੇ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਡਮਿਨ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਗਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਵਯ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਲਿੰਕ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ। ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ जी जी ਬਠਿੰਡਾ। जी जी। बट 2 साल तो थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू, आपके थैंक यू। कारण आज हम उनसे भी मिल लिए जिनको हम 2 साल से ढूंढ रहे थे। यस यस, थैंक यू। सभी मास्टरों की इच्छा के द्वारा होता है। यस, या आपने मुझे इनवाइट किया, संगीता मैम को, या आप सभी को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक थैंक यू, यू इट्स आपका टाइम थैंक टोटली। यू मैम, थैंक यू सो मच। काम का है। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਮਾ ਗੁਪਤਾ ਮੈਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਨੀ 2023 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਲਚਰਲ ਦਿਵਯ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ? मैं नंबर पाता जी। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, थैंक यू, लव थैंक यू यू। मास्टर, थैंक यू जी। थैंक बहुत यू। बहुत बहुत प्यार बहुत। सभी को। और ऐसे लग रहा है जैसे मुझे तो फील ये हो रहा है जैसे वो गुरु मंडल की वो पिक्चर सब लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग एक तरह से मिल्की वे के रूप में बन चुके हैं। हमें connected with each other साढ़े with the 9 divine threads. ठीक Yes, हो मैं राखी जी। थैंक यू शिल्पी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही आपकी एक बात वंडरफुल बात बोलनी है, ध्यान थी। बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छा है। मुझे Thank थोड़ा मतलब हेडफोन लगा के भी सॉरी, बट माफी मांगती हूँ। आपका आवाज थोड़ा बढ़ सकता है क्या, या स्पीकर जो भी आपका पास में? मुझे बोल रहे हैं आप रेखा जी? हाँ, यस यस, मेरा सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी नहीं है मेरा। वो सभी मेरे ग्रुप में भी बोलते हैं, जब वो चैनलिंग होता है ना, मेरा आवाज डाउन होता है, मैं हेडफोन हो लगाती जाता हूँ, है। पर आज नहीं लगाई। हाँ, जरूर ध्यान नहीं, रखूंगी आवाज इस बात हमें का। क्लियर मेरा थी ना क्योंकि पूरा हमने मतलब आप ये जब ध्यान डाले कराते हुए हो थे। ना, पूरा दिल से ध्यान करती हूँ मैं, पूरा डीप में चले जाती हूँ आपके वजह से। लेकिन कभी कभी आवाज की वजह से ऐसा लगता है मैं बंद तो नहीं हो गया मोबाइल फिर। थोड़ा सा आप भी वो आप प्रोसेस फोन चेक होती है कीजिए। मैम, आई थिंक उस प्रोसेस को भी हमें अलाउ करना चाहिए। यस। थैंक यू, जजमेंट मैं से सॉरी। परे। नहीं नहीं, या कोई नहीं, बात नहीं, सॉरी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सज्जन संगत्य भी होना चाहिए ना। तो यहाँ शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है। थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू थैंक यू, वेरी थैंक यू। मच। यस, थैंक यू, एंड थैंक यू। संगीता जी से भी मैं आपका नंबर लूंगी जरूर, या सीमा जी से। आई विल कनेक्ट विद यू। यस, थैंक यू। और ओके। जो आप भगवान दत्त का बोलते हो, आई थिंक दत्तात्रेय ना, यस हाँ, अवधूत जी। तो मुझे जो सबसे पहली चैनलिंग हुई थी वही थी, और जो मुझे मैसेज मिला था कि अवधूत के 24 गुरु, वो 4 साल हो गए मैं सब प्लेटफॉर्म पे हाउ टू बी अ मास्टर ऑफ अवेयरनेस, कि आपका गुरु कोई भी हो सकता है। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने, अवधूत ने बताया था कि जो 24 गुरु हैं, तो वो मैं ढूंढ ढूंढ के लोगों को बोलती हूँ कि गिव मी चांस, साल में 2 या 3 संकल्प है, 2 या 3 प्लेटफॉर्म पे भगवान दत्तात्रेय के जो ये मैसेजेस हैं उनका स्वाध्याय करती हूँ। 2021 में उनका मुझे हुआ था कि ये करना है, ये वाली विजडम कि
कॉमन सेंस से कि आप कैसे अपने आसपास से जुड़ सकते हो, कैसे अपने आसपास से सीख सकते हो। तो मैं उनका स्वाध्याय ऑलमोस्ट सब प्लेटफॉर्म्स पे करती हूँ, जहाँ पे भी मौका मिलता है सबको बोलती हूँ गिव मी चांस सो दैट आई कैन शेयर। तो ये एक लाइफ पर्पस मिला हुआ है कि भगवान अवधूत की टीचिंग्स को आगे लेके जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक ओके यू। मैम। तो मैं डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ yes.